ऑल अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बढ़िया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, मैंने कल बताया था ना हर टाइम एक बेटी का मैंने नंबर लगाया है बोलकर, तो अभी सुबह में नफीसा ने धोए थे, अभी निदा धो रही है। चलिए, उसी बीच में देखिए नमाज़ें हो गई हमारी। मतलब कंटिन्यू मैं बुलाते रहती हूँ ना, तो बेटियाँ मुझे थोड़ा सा डरती भी हैं, काना कानी भी नहीं करती हैं, झटाक से आ जाती हैं। और एक्चुअली मैं टाइम पर नमाज़ पढ़ती हूँ ना, तो उनको लगता है अम्मी आज़ान नहीं हुई, वहाँ तो इतने बजे होती बोल के। तो फिर मैं उनको इस्लाम 360 पर उनको बताई। खत्म करना है, वो बाटा कर लो। देखो यहाँ पर ये ऐप है, यहाँ पर फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा कौन सा टाइम है ये बताते हैं। इस टाइम पर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ बेटे बोलकर। क्या हुआ? मैं ये करना था पगली। लो निकला देखो। उसी बीच में मैंने पादरी साहब के लिए भी तरबूज कट करके रख दिए। और ये छोटे बच्चे होते हैं ना, कहीं भी आए जाएं तो इनका रोना ही ख़त्म नहीं होता है। मैं भी ये दौर से गुज़र चुकी हूँ। चलिए, उसको सर्दी वगैरह हुई है, हॉस्पिटल ले जाकर लाए हैं। और चिप्स बनाना सोच रही हूँ, पर ये आलू सही नहीं थे, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा लाल लाल हुए थे। और बने थे तो परफेक्ट अच्छे बने थे, पर मैं आपको क्या बोलते हैं, हर चीज़ का फ़ोटो नहीं बता पा रही हूँ। एक्चुअली मेरे बनने तक ख़त्म हो जा रहा है, तो इसलिए बनता हुआ ही दिखेगा आपको, बनने के बाद रुकेगा नहीं, ख़त्म ही हो जाएगा। अभी ये ट्रिप अभी ये भी नहीं हुआ था, दूसरा मैंने डाला भी नहीं था कि पहला ख़त्म हो गया। इसी के हाथ में मैंने कैमरा दिया था, तो चल तेरे मुँह में पानी आ रहा, पहले तू खा ले बोली मैं इसको। वो खुश भी हो गई। और ये देखिए मेरा जुगाड़, मैंने ये यूसुफ़ के लिए किया है। जो नल्ली होती है ना, यूसुफ़ को खाते नहीं आती है, तो आज पादरी साहब को भी जम नहीं रहा था, तो मैंने पूछी स्ट्रॉ दूं क्या, तो हाँ बोल दिए। तो स्ट्रॉ से एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारा डिनर था। हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरे दिन की सुबह है और पूरा दंगल मचा पड़ा है। हर जगह काम काम, हर जगह सामान फैला पड़ा है। प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। देखिए छोटे छोटे डिब्बे हैं, उठाकर अंदर रख रही हूँ और मेरी देवरानी को बता रही हूँ यहाँ पर जाम है और पीनट बटर है और ओरिजिनल वाला हनी है, बच्चों को खिला बोलकर। और ये सारी चीज़ें ले जाकर स्टोर रूम में रखने के लिए बोल रही हूँ। चलिए, इसी बीच में गड्री है, मेरे रैक में एक रैक खाली है, वहां रख जा तो तेरे कपड़े। मेरी बिटिया रानी को कपड़े रखना है रोज़ पहनने के, तो वो पूछने आई थी, तो उसको बता दी आज मूंग की दाल बनाते हैं। जो चना दाल मैंने गला कर फ्रोज़न किए थे ना, वो ख़त्म करते हैं। और 2 ही टिंडे बाकी हैं, इतनी थोड़ी सी सब्ज़ी बनाऊंगी तो किसे भी नहीं होगी, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, दाल में ही कट करके डाल रही हूँ। और आधी जुड़ी पालक की सब्ज़ी थी, वो भी कट करके डाली। 2 मुट्ठी मूंग की दाल भी धो ली थी। और उधर देखिए जो आटा गूंदने की मशीन है, उस पर मैंने दाल रखी है ना, ये दाल देखिए। अब ये दाल गली हुई है, चना दाल जल्दी गल जाएगी 1-2 सीटी में, वो डाल दी। और 4 टमाटर डाल रही हूँ। दाल की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि कल परसों भी बिरयानी पकाएंगे ना, थोड़ी सी मेरी बेटियों को दाल पसंद है, मसाले वाली दाल बिरयानी के साथ खाने में, तो इसलिए दाल थोड़ी सी ज़्यादा बना रही हूँ। आज खाएंगे और फ्रिज में रख देंगे, कल परसों बिरयानी बनाएंगे तो उसके साथ भी खाएंगे। चलिए, लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ 3 चम्मच। वैसे ये 3 लीटर तक की दाल बनी थी। 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने हल्दी पाउडर डाली है और 2 चम्मच तेल डाला है। और बड़े क्वांटिटी के पकवान है ना, मेरे हाथ से इतने जल्दी बन जाते हैं, कोई 19-20 नहीं, परफेक्ट टेस्ट होता है। और माशाअल्लाह ये दाल तो इतनी टेस्टी बनी थी, मेरे ही हाथ नहीं रुक रहे थे। मेरी बेटियां तो खाए, मैं खुद 3-4 बार चावल लेकर खाई। और डाइटिंग की तो वाट लगी पड़ी है। फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल करूँगी, उतना ज़्यादा नहीं खाऊँगी। चलिए, गाजर ककड़ी वगैरह धोकर छीलती हूँ, छील कर फिर से धोती हूँ, फिर कट करती हूँ।
ककड़ी को चेक करी कड़ू है क्या, दोनों तरफ से, इधर तरफ से भी उधर तरफ से भी। कभी कभार आधी सही होती है आधी कड़वी होती है, इसलिए दोनों तरफ से चेक करना ज़रूरी है। चलिए चेक करके पहले ही कट करके रख रही हूँ, क्योंकि टाइम पर है ना कट नहीं होता है, सलाद खाना भूल ही जाते हैं। उसी बीच में मेरी देवरानी लहसुन अदरक छिल रहे हैं, मतलब लाओ भाभी मैं बैठे बैठे नीचे कर देती हूँ बोलकर, तो फिर वो अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाना है। और ये बेल फल है जो मैंने 4-5 ला के रखे हैं। चलिए बहुत ठंडा होता है, पेट में जो आग गिरती है, बॉडी गर्म होती है, उसके लिए बस कुछ नहीं करूँगी। खमीट के जैसे ही होते हैं अंदर बीज, पर खमीट खट्टा मीठा होता है, ये फीका फीका होता है, पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, मुझे बहुत पसंद आई इसकी खुशबू। बस हाथों से मसल रही हूँ और मैं ही पीने वाली हूँ, इसलिए ज़्यादा चोंचले नहीं करूँगी। 1 लोटा पानी डालकर अच्छे से मसल दिया, फिर ग्लास में मैं छान कर पीऊँगी, क्योंकि इसमें बीज वगैरह ज़्यादा हैं, मगज भी उतना कम है। और जो ज़्यादा का पल्प बाकी था ना, उसमें और थोड़ा सा पानी डालकर भीगने के लिए रख दूँगी, क्योंकि बाद में भी जब पीऊँगी ना तो यही पानी पीऊँगी। लगभग 1 लीटर का ये मैंने बना लिया था, और पानी तो हमेशा बैठ कर पीती हूँ। आप मेरे और चेहरे पर स्वेलिंग, पेट पर स्वेलिंग देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी ये जो नागपुर जाकर आई हूँ ना, तो ज़्यादा स्वेलिंग हो गई है, और मैं सोच रही हूँ थायराइड के डॉक्टर को बताऊँ बोलकर। कितना भी करूँ मेरी वो स्वेलिंग और पफीनेस जा ही नहीं रहा है, तो फिर शायद गोली वगैरह चेंज करके देंगे, तो जाना सोच रही हूँ। अभी 1-2 दिन के बाद जाऊँगी, क्योंकि 16-17 किलोमीटर जाना है, तो और पैरों पे स्वेलिंग आएगी। चलिए उसी बीच में गैस काउंटर भी साफ़ कर लिया, और मेरे देवर को कॉफ़ी याद आई है। कॉफ़ी बोले तो मैं बोली ब्लैक कॉफ़ी क्या जी बोल के, क्योंकि वो ब्लैक टी पीते हैं, तो फिर नहीं, हाँ भाभी ब्लैक कॉफ़ी बना दो बोले, तो उनके लिए बना रही हूँ। और उधर कोने में मेरे देवर का बेटा अरमान है, उसको मैंने बादाम और किशमिश खाने को दिए थे भिगोकर, वो जैसी की कटोरी वैसी लेकर घूम रहा था, तो उसे मुंह खोल के उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल रही थी। और ये तो मेरा काम चालू ही रहता है, ज़्यादा कम हो गया तो अच्छे से पिटाई भी कर देती हूँ बच्चों की, लेकिन वो बोला रानी अम्मी मैं इतने पूरे नहीं खाऊंगा, मैं थोड़े खाऊंगा, तो ठीक है चलिए। वैसे 3 बादाम और 10-12 मनु के ही दिए थे, तो मैंने 2 बादाम खिला दिए और 7-8 मनु के खिला दिए, थोड़े से छोड़ दिए। उसके बाद देखिए फिर अब उसको कैसे रमसाऊँ मैं बोलकर, है ना तू तो मेरी मदद ही नहीं करता ना अरमान, बोले तो क्या करूँ काम, बोला तो चल बर्तन लगा दे, बोली तो देखिए वो ट्यूं 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 कितने बर्तन लगा दिया। और बोल रहा था हाथ नहीं पहुँचा तो क्या करूँ रानी अम्मी बोल के, तो मैं बोली टेबल ले ले, तो टेबल लेके देखिए यूसुफ के जैसा कितने सारे बर्तन लगा दिया। एक्चुअली इसे है ना बहुत दिन से खाना नहीं खा रहा था, तो मैं बुला भी रही थी लेके आओ जी, थोड़ा सा हवा पानी चेंज होके यहाँ के डॉक्टर को बताएंगे, खा लेगा बोलकर। पर वो क्या होता है काम धंधे भी होते हैं और थोड़ा सा बच्चों की स्कूल वगैरह भी होती है ना, तो आने में लेट इतना लेट हो गया कि बच्चे को है ना डेंगू हो गया। फिर 7-8 दिन तो उसमें परेशान हो गए हम लोग, काफ़ी नीचे भी गए थे उसके प्लेटलेट। अभी माशाल्लाह अल्लाह के करम से अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का। अभी देखिए मैं वापस से लाख बोल रही थी, एक्चुअली गिनती में अल्लाह का शुक्र नहीं किया जाता है। चलिए उसी बीच में मैंने आटा गूंद लिया। एक्चुअली आटा अभी ब्रेकफास्ट का भी गूंदा है और लंच का भी गूंदा है मैंने, क्योंकि एक ही साथ सब बना लूँगी। और इधर 6 से 7 छोटे छोटे आलू उबाल लिए हैं, छिलका उतार लिया है। उसके बाद 1 निवाला कसूरी मेथी डाल दी थोड़ा सा भून के, और 1.5 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चुटकी गरम मसाला, 1 निवाला अजवाइन, 1 निवाला ज़ीरा डालकर उधर साइड कर दिया। और जो फ्रोज़न वाली मिर्च पीस के रखी थी ना, वो आलू के अंदर डाली सबसे फर्स्ट, क्योंकि आलू के गर्माहट से वो पिघल जाएगा। उसी बीच में मैंने ये कांड कर दिया, जिस दिन पादरी साहब मेरे लिए गिफ्ट लाए थे, मैं ये डिशवॉशर में डालकर इसको टेढ़ा बना दी, फिर भी काम चल रहा है। काफ़ी अच्छी बारीक कर रहा है प्याज। वैसे तो मैं आलू के पराठे में प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि
के फूटता है पराठा, अच्छे से बलून जैसा फूकता नहीं है। चलिए इसमें थोड़ा सा बारीक हो जाएगा बोलकर मैंने थोड़ा कट करके एक प्याज ली थी पर आधी ही डाली है। चलिए अच्छे से हाथों से मसल लेते हैं। जब घर में बहुत सारे लोग आते हैं ना, ऐसी गड़बड़ होती है। देखिए बेलन कहाँ लगाए हैं, कितना ढूंढी तो भी मिल ही नहीं रहा। फिर ये अंदर से दूसरा बेलन लाई हूँ और जिससे मुझे बेलने बिल्कुल नहीं आ रहा है। बहुत मेहनत लगी और मेरी देवरानी, मेरी बेटियाँ सब ढूंढ रहे हैं और जिसने लगाया उसको भी याद नहीं बेलन कहाँ पर रखा है बोलकर। चलिए लेकिन ये पराठा थोड़ा सा जाड़ा और बड़ा बना था मेरे हाथ से। उसी बीच में थोड़ा सा पराठे का पेड़ा बना लिया और इसको अच्छे से कर रही हूँ। और जो भी ऐसे हम भर के पराठे बनाते हैं ना, तो उसे इस तरह से प्रेस करना ज़रूरी है। अगर प्रेस नहीं करेंगे, ऐसे ही बेल देंगे ना, तो फिर उसका पूरा मसाला अंदर का बाहर निकल जाएगा। देखिए मेरी देवरानी ढूंढ रही है, कहाँ है थेरो भाभी देख तू बोलकर। क्या कर सकते हैं, और जो काम जिससे आता है ना उससे ही आता है, नहीं तो बहुत परेशानी होती है। और तवा भी देखिए आज मैं शो वाला नहीं रखी हूँ, नॉनस्टिक 2-3 तवे हैं मेरे पास। वैसे वीडियो बनाऊँ तो तवा रखती हूँ, पर आज मैं सभी के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तो स्टाइल वाले चोंचले नहीं करना चाहती, क्योंकि झटाक से पात्री साहब को दूंगी। देखिए बेलन मिल गया। उसके बाद पात्री साहब को छोड़कर आने के बाद है ना, फटाफट सबके लिए बनाऊंगी तो गर्मा गर्म जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे दूंगी। और मैंने ऊपर से घी लगाया है और घी लगाने के बाद दंगल मचता है, पर मैंने फ़ैन भी लगाया है, एग्जॉस्ट वाला फ़ैन जो मैक्सिमम हवा को बाहर ले जाए। और ये मीठे अचार की रेसिपी मैंने पहले अपलोड की थी ना, वो तो पूरा ख़त्म हो गया, बस रस ही बाकी है। और गलती से पात्री साहब के आस पास गई ना, तो उनके 2-3 काम ऑलरेडी मेरे लिए रहते ही हैं। देखिए गोलियां भूल कर बैठे हैं। सब परफेक्ट है, एकदम ठीक। इतना हल्लू बोले तो कैसे आवाज आएगा, बोलो। सब परफेक्ट, एकदम बढ़िया। हाँ ये था सही। पात्री साहब को बाय करने के लिए बाहर आई तो देखिए बंदर आए हुए हैं, पूरा दंगल मचा हुआ है, केले के झाड़ वगैरह सब तोड़ रहे हैं। वैसे मुझे कमेंट आया है कि आप वैसे जंगल में कैसे रहते हैं बोलकर, तो इसके बारे में डिटेल में बात YP रा पर करेंगे, जो मेरा दूसरा चैनल है। चलिए मेरी देवरानी आकर पूछ रही है लूँ क्या भाभी बोलकर। और ये मेरे पराठे आपको तो सब लोगों को पता ही है ना, मैंने तो बहुत बार परफेक्ट सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, ये तो व्लॉग के रूप में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे 1 या 2 पराठे ही आपको दिखेंगे, बाकी सब आपके प्लेटों में रहेंगे। देखिए ये नाश्ता चालू हो गया, जैसे जैसे गरम गरम बनते गए वैसे वैसे मैंने सबको बिठा दिया है। चलिए उसी बीच में मैंने अदरक लहसुन का भी पेस्ट बना लिया और मैंने सिर्फ तरबूज खाया है, पराठा नहीं खाया है। वैसे भी मुझे आलू पराठा पसंद नहीं है, आलू पराठा खाने के बाद है ना मेरी ज़ुबान खुजाने लगती है। चलिए दाल गल गई है, तड़का लगाते हैं। तेल डाला, राई के तड़कने के बाद ज़ीरा डाला, उसके बाद एक प्याज डाली, थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाला, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाली, अच्छे से मिक्स कर लिया। ये तड़का बन गया। ये पालक दाल मिक्स दाल है, ये वेज दाल है, इसका तड़का ऐसा ही लगाया जाता है और बहुत टेस्टी बनती है, मतलब बासी होने के बाद भी मस्त लगती है। और ऊपर से मैं मूंगफली तड़के में डालना भूल गई थी, मूंगफली की चटनी, तो ऊपर से 2 चम्मच चटनी डाल दी। इसको 2.5 चम्मच नमक लगा था और 1 चम्मच काला मसाला डालकर अच्छे से 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दिया। और इधर दूसरी तरफ लहसुन वाले तड़के के चावल बनाऊंगी, जो ये दाल के साथ परफेक्ट जाते हैं। 7-8 लहसुन की कलियों को पत्थर से कूट लिया, तेल डाला कुकर में, फिर लहसुन की कलियाँ डाली। अगर ये लहसुन के बघारे हुए चावल आप मटन के सालन
चावल के साथ बना रहे हैं तो 1 चम्मच घी ज़रूर डालें तड़के में। उतना लहसुन थोड़ा सा लाल होने के बाद चावल का डबल पानी डाला। मैंने आधा किलो चावल लिए हैं, चावल धोकर डाल दिए और 1.25 चम्मच मतलब 1 चम्मच तो नमक लगता ही है, 2 चुटकी मैं ऊपर से हमेशा डालती हूँ, सीटी लगा दी। और इधर मैंने क्या किया, उधर चावल के तड़के के ध्यान में मैंने इधर गैस का फ्लेम बंद ही नहीं किया, जिसकी वजह से दाल उबल कर दंगल मच गया। और वो दंगल टाइम पर साफ़ ना करूँ तो फिर इतना क्या बोलते हैं ज़िद्दी हो जाएगा, जिसकी वजह से सब जल जाएगा और डबल काम लगेगा। चलिए उसको साफ़ कर लिया और दूसरा कुकर रखा, तेल गरम कर लिया, एक बड़ी सी प्याज डाली। प्याज के 1 मिनट 2 मिनट फ्राई होने के बाद मटकी की फल्ली बोलते हैं, हाँ गवार की फल्ली को हम लोग, तो वो 250 ग्राम फल्ली थी, वो डाल दिया। अच्छे से 5 मिनट तक भून लिया। 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया, आधा चम्मच नमक डालकर अच्छे से मिक्स करके बस 1 सीटी ले ली है। आप देख सकते हैं फलियों को, बहुत परफेक्ट और बहुत टेस्टी बनते हैं। और उसमें मैंने 4 चम्मच उतना मूंगफली की चटनी भी डाली थी ऊपर से, उसे और बाद में मिक्स किया था। बहुत परफेक्ट और सबके लिए ख़त्म हो गए। उसके बाद रोटियां बना ली, जिसका मैंने वीडियो नहीं बनाया। उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैंने तो कल पूछा था मेरी सारी बेटियों में से मेरी बेटी कौन है बोलकर। वैसे तो अभी वीडियो अपलोड हुआ है ना 4:03 पर, तो एक ही कमेंट आया है और वो कमेंट बिल्कुल सही आया है। चलिए आज मेरी सारी बेटियों से मिलाती हूँ। सानिया आजा, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी रियाजी बेटी है, ये यूसुफ से सिर्फ 1 दिन की छोटी है। नफीसा, ये मेरी देवर की बेटी है। देखो मैं बोलने से पहले सलाम करी, मतलब थोड़ी सी अकल है इसमें। एक्चुअली ये घर के काम भी बहुत अच्छे करती है, मतलब मेरे देवर वगैरह बोलते हैं भाभी ये बहुत अच्छे से काम करती है, और ये लाडलियां कुछ नहीं करते हैं। चलिए मेरी लाडली से मिलाती हूँ। निदा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी बेटी है और क्या बोले तो इसे मैंने गोद लिया है। ये मेरी देवरानी की बेटी है और ये मेरे पास 2nd स्टैंडर्ड तक रही है, मतलब 9 महीने की समथिंग थी तब लाई थी मैं इसको। उसके बाद 2nd स्टैंडर्ड तक रही है। अभी क्यों नहीं रहती है ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में बात करेंगे। ये है मेरी बेटियां। वैसे आपको मेरी बेटियां कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और एक मेरी घर की सबसे बड़ी अच्छी बेटी से आपसे मिलाती हूँ। हाँ आजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उधर करो सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे घर में ये 2 बेटियां हैं ना, घर का काम इवन इसका तो मैं देखी नहीं हूँ, थोड़ा बर्तन वगैरह धोती हूँ, बड़ी भी तो है। ये इतनी छोटी है ना, 2 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। बच्चों के कपड़े, हमारे इवन शलवार कमीज तक परफेक्ट घड़ी डालती है ये। इसका काम मैं देखी हूँ। बर्तन तो इतने बर्तन धो के रखती है, मैं गुस्सा करके छुड़ाई हूँ। इतनी छोटी बच्ची को इतने बर्तन धुलाएंगे, कमर कहाँ से लाएंगे बोलकर गुस्सा करके उसकी मम्मी से मैं इसका काम बंद कराई हूँ। इतना काम करती है ये। चलिए वैसे मेरे फैमिली से मिलके आपको कैसा लगा? वैसे ये शायद मेरी पाव फैमिली है क्योंकि मेरी और बहुत बड़ी फैमिली है। इंशाल्लाह जब मैं ससुराल जाऊंगी ना तो सबसे आपको मिलाऊंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।